अच्छा जी, तो यहाँ पर सारा सामान वगैरह हमारा आ गया है। खालिद से पापा ने जो वो केक लाए हैं और ये कुछ मतलब जो भी खाने पीने की अशिया है वो मैं आप लोगों को सारा कुछ हम लोग सेटअप लगाएंगे, यानी कि सजाकर और खोलकर मैं आपको रूम में जाकर दिखाती हूँ। अभी तो पापा और ज़िशान जो है वो ये लेकर आए हैं। अब आप लोग देखिए कि बर्थडे बॉय जो है वो ख़ुद अपने लिए सारा सामान लेकर आए हैं। यही होता है बड़े होने का फ़ायदा और नुकसान भी हम लोग कह सकते हैं। खैर जो भी चीज़ें पापा लाए हैं खाने के लिए वो मैं आप लोगों को जल्द से जल्द दिखाती हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ़रहान जो है वो टेबल वगैरह की सफाई कर रहा है। फ़रहान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पापा की बर्थडे के लिए। और फ़रहान, आप तैयार हो गए या आपको बस यही कपड़े होंगे? तो या वैसे आज मेरा ना तैयार होने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है बिकॉज़ मुझे लगी है ठंड। और चलिए फ़रहान बस तो क्या हुआ, ठंडे पानी से नहाओ। चलिए चलिए जल्दी, बस हो गया। नीचे से भी हाँ, फ़रहान जो है ना वैसे इन कामों में बहुत अच्छा है और इसी वजह से मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो काम बोलो ना इसे वो फटाफट कर लेता है। हाँ हाँ, यहाँ से साफ़ कर लो, मामा उसे हिदायत देते हुए कि अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। चले फिर हम लोग आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। वैसे तो हम लोग मोस्टली आगा ब्रोच से ही ब्रोच मंगवाते हैं, लेकिन पापा आज जो है ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने ब्रोच मंगवाया है, लेकर आए हैं आई मीन वो खुद। तो चलिए आज इनका ब्रोच ट्राई करके देखते हैं हम लोग। वैसे आगा के अलावा तो मेरे किसी और का ब्रोच ट्राई नहीं किया। चलिए निकालते फिर आते हैं आपके पास। गाइस तो मेरा तैयार होने का दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मामा ने कहा कि भाई पापा की बर्थडे है और व्लॉग भी बना रहे थे तो कुछ थोड़ा बहुत तैयार हो जाओ। तो अभी मैं जो है हाथ मुँह धोकर आई हूँ, मैंने थोड़े बहुत जो है वो तैयार हुई हूँ। कोमल की आप लोग शश के देख सकते हैं। और वैसे यार बातों बातों में मैंने आपको जो है वो सलाम ही नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कोमल जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ। क्या तारीफ करूँ मैं आपकी, कैसी लगी ये तो गाइस हमें बताएंगे कि कैसे लग रही हो। वैसे रोटेशंस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारी हो गई ख़त्म और मैंने सोचा था कि लास्ट डे रोटेशन का जो है वो व्लॉग आप लोग के साथ बनाऊंगी और शेयर भी करूंगी, लेकिन हमारे साथ कुछ सीन हो गया। अब वो सीन मैं आप लोग को आज नहीं बताऊंगी, वो किसी और व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब हमारी जो है वो 10 से 15 दिन छुट्टियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इन 10 से 15 छुट्टियों को हम लोगों ने फ्री में जो है वो ज़ाया नहीं करना, बल्कि अपने पेपर्स की तैयारी करनी है बिकॉज़ हमारे पेपर्स भी होने वाले हैं। तो इस दौरान व्लॉगिंग करते रहेंगे हम लोग इंशाल्लाह ताला और आप लोग के साथ भी शेयर करते रहेंगे जो भी बातें होंगी हमारी। और पापा लोग अभी गए हैं बाहर किसी काम से, वो आते हैं तो उनकी बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बाकी फ़रहान क्या कर रहे हैं। चलिए जी हम लोग चलते हैं फ़रहान के पास। और फ़रहान जो है वो क्या कर रहे हैं, बैठे मूवी को एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आज मैंने जो है बल्कि काफ़ी दिनों से मैंने ये ट्राईपॉड मंगवाया था जिसे आज मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और इससे व्लॉगिंग बहुत ही अच्छी हो रही है यार। सीरियसली आई जस्ट लव इट। ये भी मैं आप लोग को जो है वो दूसरे व्लॉग में दिखाती हूँ। फ़रहान ने टेबल वगैरह सारी साफ़ कर ली है, सारे हम लोग रेडी हैं। जिस पापा के आने का वेट है, पापा आएंगे तो हम लोग उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। चलो जब तक आ जाते हैं तो हम लोग अपना सेटअप करते हैं। कोमल लेकर आओ बैकग्राउंड का, अगर आपको कुछ भी नजर आए तो आपने करना है जल्दी से आ जाओ बिकॉज रोटेशंस के टाइम मैंने अपने कमरे पर खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कोमल रिंग लाइट ले आई है तो इंशाल्लाह ताला अभी हम लोग सारे स्किन केयर वगैरह भी करेंगे, अपने घर की सफाई अपने रूम की सफाई भी करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। कोमल अपनी जो है ना मोबाइल को भी साइड पर रखो। सेल्फी कोई नहीं है, मुझसे भी ज़्यादा इसको सेल्फियाँ खींचने का शौक होता है भाई। चलो जब तक इसको डांटू ना ये कुछ भी नहीं काम ढंग से नहीं करती। हम लोग करते हैं सारा काम। कोमल ये टिश्यू बॉक्स भी रख कर आ जाओ। और फ़रहान जो है वो उसको एंजॉय कर रहा है अपनी मूवी को। क्या कहा, बेजार हो गए मेरी व्लॉगिंग से? गाइस ये कह रहा था कि खाता हूँ सिंधी में, मीन्स कि ये मेरी व्लॉगिंग से बेजार हो गया है। आप लोग चेक कर सकते हैं, हालांकि मैं इतने व्लॉग्स बनाती भी नहीं, फिर भी ये शख्स मेरी व्लॉगिंग से बेजार है। भाई डेली डेली यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स व्लॉग बनाते हैं, उनसे तो कोई बेजार नहीं होता, आप क्यों मुझसे बेजार हो गए? मुझे बताएंगे काइंडली आप। अब चुप क्यों हैं आप, बताइए मुझे क्यों बेजार है? आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी नहीं लगती? अरे ये तो शर्म आ गई भाई साहब। चलिए इनको अपनी मूवी इंजॉय करने देते हैं। और ये हमारी रिंग लाइट आ गई है, बस पापा आएंगे तो यहाँ पर पूरा सेटअप लग जाएगा। गाइस अभी जो है ना मैं रूम से बाहर गई और मैंने जो है ना मज़े की चीज़ देखी, आपको दिखा दी। पता नहीं क्या मास्क के साथ मसला हो जाता है, वो अल्लाह इसको यूँ रखो। हाँ अब सही है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, रंगे हाथों पकड़ी गई। ऑलवेज बिजी इन सेल फोन, ऑलवेज बिजी इन टेकिंग
सेल्फीज, हमेशा सेल्फियाँ लेती रहेगी, हमेशा मोबाइल में बिजी रहेगी, मुझसे ज़्यादा मोबाइल ये यूज़ करती है। फिर भी अम्मी की डांट, अम्मी के ताने मुझे सुनने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? आप कह रहे फिर पता ऐसा क्यों अम्मी? मॉम सच बताएं, बताइए। किसको ज्यादा डांट पड़ती है? आप बता दें सच। दोनों को लेकिन मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है। नहीं। जी बिल्कुल। क्यों ज्यादा पड़ती है वो भी तो बता दो ना। यार शरारतें दोनों एक जैसी करते हैं। शरारतें, ये उम्र है नहीं शरारतें करने की। शरारतें कभी भी अपने अंदर वाले बच्चे को जो है ना वो मरने नहीं देना चाहिए, नहीं तो लाइफ बोरिंग हो जाती है बिल्कुल। आजकल इनको जो है ना स्नैप का कीड़ा चढ़ा हुआ है। हालांकि मैं इतने स्नैप भेजती भी नहीं, फिर भी अम्मी को जो है वो बिल्कुल बुरा लगता है, मामा को। मुझे जस्ट देखना था, मुझे यार लेकिन इतनी नहीं सेंड करती, मुझे जस्ट ये देखना था कि मेरी क्लास में हर कोई स्नैपचैट यूज़ करता था, हर कोई एक दूसरे को स्नैप्स भेजता था, मैंने कभी भी स्नैपचैट यूज़ नहीं किया। मैंने जस्ट ये देखना चाहती थी मैं कि यार कैसा फील होता है या फिर कैसा लगता है जब आप जो है वो स्नैपचैट यूज़ करते हो और एक दूसरे को जो है वो स्नैप्स वगैरह सेंड करते हो। दैट्स वाई मैंने जो है वो स्नैपचैट अकाउंट बनाया और मैं जो है वो कुछ स्नैप्स जो है वो सेंड करती हूँ। ये क्या पीछे चलाया आपने? और मेरे बालों की आप लोग हालत चेक करिए यार, मैं बिल्कुल ही जो है रोटेशंस के दौरान ना अपने स्किन का ख्याल रख पाई, ना अपने बालों का ख्याल रख पाई, किसी चीज़ का ख्याल नहीं रख पाई। तो इसी वजह से ये हालत हो गई है। यही होता है जब बंदा बिजी होता है ना किसी भी काम में, तो अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो चलिए अब पापा लोगों का वेट कर रहे हैं और खाने को देखकर तो मुझे और ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो गई है यार। भूखी नहीं हूँ मैं, फूडी हूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उर्दू में भूखी। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन भूखी एंड फूडी। आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। फाइनली गाइस, जिस बंदे का इंतज़ार था वो आ गए, पापा और ज़िशान। ये बाइक अंदर करते हुए और पापा आ गए हैं। तो चलिए अभी हम लोग सेलिब्रेशंस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जी हमारा केक आ गया था। मामा जो है वो केक ही ला रही थी। मामा ने कहा कि पहले केक कट करते हैं, उसके बाद जो वो खाना वगैरह खाते हैं, देन हम लोग लास्ट में। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो चलिए गाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। खा लो मेरी जान। बस थोड़ा सा खाना है। मैं अपनी जान को केक खिला रहा हूँ। ये मेरी जान है। ये चलिए जी खिलाइए। केक खिलवाए। खालिद बेकर्स के केक होते हैं अच्छे। थैंक यू बेटा। चलो चलो ले लो बस कोमल ये लो। बहुत प्रैंक हो गया। अब ये जो है वो मैं खाऊंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी केक कटिंग हो चुकी थी और मामा ने कहा कि चलिए अब हम लोग जो वो खाना वगैरह खाते। पापा अपनी इंसुलिन लगा रहे थे और आज का मेन्यू जो है वो पापा लाए थे। हम लोगों ने जस्ट उनसे फरमाइश की तो वो सारा कुछ लाए। सीख कबाब, मलाई बोटी रोल, टिक्का, रोस्ट और ये सारी चीज़ें थी। देन नान थे और पराठे भी पापा इसके साथ लाए थे। तो बहुत ही अच्छा मेन्यू था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और पापा जो वो आगा ब्रोड से नहीं लाए थे, मतलब जो हम लोग जहाँ से मंगवाते हैं पापा वहाँ से नहीं बल्कि दूसरे रेस्टोरेंट से लाए थे। और ट्राई कर रहे थे हम लोग के दूसरे रेस्टोरेंट्स का खाना ट्राई करके देखे कि वहाँ का खाना कैसा है, अच्छा है या फिर नहीं है। तो हम लोगों ने ट्राई किया और काफ़ी बेहतर लगा। और गाइस आप लोग भी देखें तो माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा। किसी भी फैमिली को खुश देखें और किसी भी इंसान को हंसता मुस्कुराता देखे तो ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा। और इसके अलावा रिस्क का एहतराम कर, रिस्क को कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोमल यहाँ नीचे बैठ गई थी, हालांकि मैंने और मामा ने कहा कि जाकर पापा के बराबर में सोफ़े पर जाकर बैठ जाओ या फिर ऊपर बेड पर आकर हमारे साथ बैठ जाओ, क्योंकि फ़र्श बहुत ठंडा हो रहा था। लेकिन भाई उसको तो अपनी मनमानी करनी थी, वो फ़र्श पर जो है वो बैठ गई नीचे बैठ कर। गाइस यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ जो है वो खा लिया है। आप लोग देख सकते हैं सीन्स कुछ ऐसे हैं। और फरहान स्टिल जो है वो चटनी पी रहा है। ये योगर्ट चटनी है, आपको अच्छी लग रही है, आप इसको जो एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आप इसको एंजॉय करें। एक्चुअली मुझे इस टाइप की चीज़ें इतनी कुछ खास पसंद नहीं, मैं भी ट्राई कर लूँ। बहुत अच्छी ओ उप्स, मेरा हाथ टच कर गया।
चलिए गाइस, अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। वेल मैंने ब्रोस्ट के साथ थोड़ी सी खाई थी, अब मैं इसको जो है ना जिस तरीके से फरहान एंजॉय कर रहा है वैसे कर देती हूँ। अच्छी लग रही है वैसे। चलिए आप इंजॉय करिए। मैं ये सारे जो है वो सामान बर्तन वगैरह समेटती हूँ, इसको सारा साफ़ करती हूँ बिकॉज़ ये सारे बर्तन मुझे धोने हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए। देन यहाँ पर पापा अपने बर्ड्स को जो है वो खाना वगैरह दाना डाल रहे थे, उनका पानी वगैरह चेंज कर रहे थे। हालांकि पापा ने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेशन से पहले ये सारे काम कर लेंगे, लेकिन हमने कहा कि भाई लेट हो रही है। मामा ने पापा से कहा कि लेट हो रही है, फिर सर्दी भी बढ़ती जाएगी, तो सारी सेलिब्रेशन पहले कर लेते हैं ताकि बर्तन वगैरह टाइम के साथ धो लिए जाएँ। और यहाँ पर हमारी सेलिब्रेशन डन हो गई थी। दिन पापा ने कहा कि वो अपने परिंदों को, अपने बर्ड्स को जो है वो दाना डालेंगे और खाना वगैरह खिलाएंगे। पापा अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं माशाल्लाह से। और यार ख्याल रखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमने अगर इन्हें पाला हुआ है, हमने अपने पास रखा हुआ है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी हर चीज़ का ख्याल रखें। और हम लोग जो अपने मिट्टू से बातें भी कर रहे थे और साथ साथ पापा अपना काम भी कर रहे थे। अब आ जाती है ये सारा जो है वो साफ़ करने की बारी। वैसे आज इतने बर्तन नहीं हो, ऑलमोस्ट सारे किचन साफ़ है, जस्ट मुझे ये बर्तन ही धोने हैं। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले केक खाते हैं और उसके बाद जो केक के भी बर्तन होते हैं ना, लाइक जिसमें हम लोग केक खाएंगे, तो सारे साथ मिलकर धोते हैं। बिकॉज़ अभी जो है ना वो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और ये देखिए मैंने कपड़ा बांध दिया था ताकि मैं जो है वो पहले से सारी तैयारी वगैरह कर लूँ। चलिए चलते हैं। और पापा ने अपने पैरट्स को भी जो वो खाना वगैरह दे दिया अभी। म्याऊ म्याऊ, मिट्ठू म्याऊ 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 म्याऊ। हमारे मिट्ठू का म्याऊ म्याऊ सुन लिया आप लोगों ने। एंड देन फिर आ जाती है केक डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी। तो बाबा वही केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। यहाँ पर हम लोगों ने जो वो खाना वगैरह खा लिया था और बर्तन जो पहले खाने वाले थे वो समेट कर किचन में रख दिए थे। और यहाँ पर केक की बारी आई थी। केक बहुत ही आला था और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा केक। और जस्ट मुझे ही नहीं, सारे फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। कोमल को मैंने अपने रूम से बुलवाया था बिकॉज़ उसको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी अपनी जो है वो पोस्ट करने से। जो भी वो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि वो काफ़ी अच्छी पिक्चर जो वो क्लिक करें एंड देन जो है वो उसको पोस्ट करें। ये मेरा फेवरेट स्पून है, मैं इसी स्पून से जो है ना वो मोस्टली खाती हूँ। हम लोग ये पापा से कह रहे थे कि पापा ये पीस आप मुझे दीजिएगा, ये पीस आप मुझे दीजिएगा। तो वो कह रहे थे भाई मैं अपने हिसाब से आप सबको डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा हूँ। अगर आपने मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा है तो मैं जिसको जो दूंगा उसमें खुश रहना होगा आप लोगों ने। और जैसे हम लोगों ने केक कट कर लिया था तो ज़िशान जो नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया था। दिन खाना वगैरह खाकर फरहान भी थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। तो केक डिस्ट्रीब्यूट करने के वक्त जो है फरहान और ज़िशान दोनों नहीं थे, तो हम लोगों ने खुद ही केक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और खाना स्टार्ट कर लिया। मामा ने कहा कि उनके लिए जो है वो उनका पीस बचा कर रखते हैं, जब वो आएंगे तो उनको वो दे दिया जाएगा। और गाइस आप लोग बताइए कि आप लोग को केक में कौन सा फ्लेवर पसंद है। वो केक केक खाओ मिठू, म्याऊ म्याऊ बाद में करना। आओ केक खाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ो मिठू। उधर कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आओ, थोड़ा सा केक खा लो। ये लो मिठू भाई, इधर आओ ना। आई वॉन्ट यू टू ईट दिस केक। खाओ, बस करो, क्या कर रहे हो भाई। ये लो मैं इसमें डाल देती हूँ। मिठू मिठू, गंदा मिठू, केक खा लो। हाँ शाबाश शाबाश, गिरा दोगे गंदा। इधर आओ, लो केक खाओ। पीस ये लो, ये लो खाओ भाई जा। हाँ चलो बाय, जा रही हूँ मिठू। अच्छा गाइस, तो आप लोगों ने हमारा सारा व्लॉग होपफुली देख लिया होगा और आपको पसंद भी आ गया होगा। पीछे बैकग्राउंड को आपने इग्नोर करना है बिकॉज़ जो है आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि मसरूफियात की वजह से मैं बिल्कुल भी खुद पर अपने रूम पर ध्यान नहीं दे पाई। और कोमल जो है वो स्टिल अपना केक वगैरह खा रही है। हम लोगों ने केक खा लिया, कोमल स्टिल इसलिए खा रही है बिकॉज़ उसको अपनी सेल्फियाँ जो है वो लेने से और पोस्ट करने से फुर्सत मिले तब वो खा लेना। और ये थोड़ा सा बचा है कोमल का केक, बहुत यम्मीएस्ट केक था। और गाइस होपफुली आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। बिल्कुल ही चुन्नी मुन्नी सी सेलिब्रेशंस थी और जो है फैमिली के दरमियान ही थे। हम लोग मोस्टली जो है फैमिली आपस में सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं। तो आऊँगी मैं भी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी फैलाए और जितना हो सके हर किसी के काम आए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए। वैसे भी इस्लाम हमें क्या तलकीन करता है कि आप लोग एक दूसरे के काम आओ, इंसानियत के काम आओ।
अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर। इसके अलावा मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर पा रही थी वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बिज़ी स्केड्यूल की वजह से, बिज़ी मसरूफियात की वजह से। और इसके अलावा क्या कह रही थी मैं? कोमल आप भी बताओ कुछ। आप सिर्फ खाने में बिज़ी हो, कुछ बोलो मत, खाने में सिर्फ बिज़ी है लड़की। बताओ कुछ आप भी मैसेज देना चाहो हमारे व्यूअर्स को। मेरा तो यही मैसेज होता है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। चलें भाई, कोमल की तरफ से ये मैसेज है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।